बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी और आप देख रहे हैं मुझे आज व्हाट्सएप के ग्रुप में और डीजीएफ के ऊपर भी। सबसे पहले तो मैं आप सारे दोस्तों को बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डिलीवरियों का सिलसिला जो है वो जारी है। 4 या 5 कार्गो हमारी कंटेनर जो हैं वो कराची के लिए निकल गए हैं, ट्रक वगैरह। और जो आगे हैं जाने वाले हैं, मैं उनका शेड्यूल आपके साथ बता दूं आपको कि किस डेट को कौन सी कार्गो हमारी निकलेगी। तो सबसे पहले अब 29/6 को लाहौर के लिए हमारी निकलेगी गाड़ी। इसमें 3 बछड़े जा रहे हैं अली भाई लाहौर से, और नवीद साहब हैं लाहौर से, और मलक शबीर साहब लाहौर से, और आसम जवेद बाजवा साहब लाहौर के। ये लाहौर के हमारे पास सिर्फ यही हैं, और ये 29/6 को फाइनल हो रही है कार्गो। 29/6 की शाम तक इंशाल्लाह आपके हैंड ओवर या जनरल हो जाएंगे। और उसके बाद 30 को हमारी कराची के लिए जा रही है कार्गो। 30 को अगर गाड़ी में हमें कोई मुश्किल ना हुई तो 30 की शाम को यहाँ से इंशाल्लाह गाड़ी रवाना हो जाएगी। 2 होंगी, एक बड़ा ट्रेला और एक छोटा ट्रेला। मतलब 2 कार्गो हमारी कराची के लिए इंशाल्लाह निकल जाएंगी 30 को। अगर गाड़ी का कोई मसला ना होने तो फिर यकम पे ये रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद बारी आ जाती है सियालकोट और गुजरांवाला की। तो सियालकोट और गुजरांवाला में जा रहे हैं जी ये यकम 7 की सुबह सुबह निकलेंगे और शाम तक इंशाल्लाह ये डिलीवरी देंगे। और गुजरांवाला में मैं बताता चलो, अरफान भाई हैं गुजरांवाला से, एक बशरा उनका है, एक अतार सुल साहब हैं गुजरांवाला से, उनका है। और लियाकत मस्कत से हैं, लियाकत भाई मस्कत से, वो मरीद के में उनका बछड़ा जाएगा। हाफिज़ अताउर रहमान साहब 2 बछड़े उनके हैं। शौकत साहब हैं कुवैत में, 2 बछड़े उनके हैं। और आसफ़ भाई जो इस्लामाबाद वाले हैं उनका एक बछड़ा जो है वो गुजरांवाला में ही जाएगा। और अली भाई कतर से सियालकोट, ये सियालकोट के लिए 2 बछड़े जा रहे हैं। तो इसमें अरफान भाई के 2-3 बछड़े इनके वो खीरे रह गए हैं, वो नहीं 2 दांत हुए, वो नहीं जाएंगे। जो 2 दांत हैं ये उनके मैंने आपको शेड्यूल दिया है। तो इस तरह से जा रहे हैं। उसके बाद बारी आ जाती है इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद और वाकैंट का हमारे पास एक बछड़ा है। तो ये इस्लामाबाद की 2 तारीख की शाम को निकलेगी इंशाल्लाह। ये जो डिलीवरियां हैं हमारी सियालकोट और गुजरांवाला की, ये दे के बंदे वापस आएंगे। ये अरशद भाई और शाहद भाई जाएंगे इसके साथ, इस गाड़ी में, सियालकोट और गुजरांवाला में। ये जब वापस आएंगे और यही बंदे मेरे पास होंगे, ये फिर चले जाएंगे इस्लामाबाद के लिए। इस्लामाबाद की 2/7/2022 को हमारी कार्गो निकलेगी। इसमें 2 बछड़े वकार साहब के हैं। मेरा ख्याल है कि वकार साहब के बछड़े खारियाँ या जेलम में जाएंगे। और आसफ़ भाई हैं इस्लामाबाद में, उनके जाएंगे 2। मुबीन भाई हैं, एक बछड़ा उनका है। फ़र्क भाई पेशावर के 2 बछड़े हमारे पास हैं, और 1-2 खीरे रह गए पेशावर के भी। तो खीरे बछड़े नहीं जाएंगे। 2 दांत बछड़े हैं, एक फ़र्क भाई का है और एक है अदनान भाई जर्मनी से। ये दोनों पेशावर के हैं। ये कोशिश करेंगे इसी बुध को हम इनको भेज देंगे, 2 बछड़ों को पेशावर के लिए अलग से। अगर ये मुमकिन हुआ तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो फिर ये 2/7 को ही निकलेंगे। और आमर भाई रावलपिंडी से, उनका बछड़ा 2 दांत हो गया है, वो जाएगा। और वाकैंट से हैं जिशान मोहम्मद साहब वाकैंट से, और मोहसन साहब यूके से, उनका एक बछड़ा हमारे फार्म पे है, और एक बछड़ा हम लाहौर से उठाएंगे रास्ते से। उन्होंने मुझे कहा था कि वो भी आपने डिलीवर करना है, तो वो हम भेजेंगे। और एक बछड़ा है जी नईम साहब, मोहम्मद नईम साहब रावलपिंडी से, एक बछड़ा उनका है। मतलब कि इस्लामाबाद, पिंडी, जेलम, खारियाँ और वाकैंट और पेशावर, ये हमारा एक रूट है 2/7/2022। तो ये जी शेड्यूल है। दोबारा फिर मैं रिपीट करता चलूँ
और जिन दोस्तों के बकाया जात क्लियर नहीं हुए किराए के या दूसरे अप्लाई के, उन सब से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सारे हमें भेज दें, पैसे भेज दें, ताकि हमें गाड़ियों को भी आगे देने होते हैं और पीछे हमने भी कई क्लियरेंस करनी होती है, ताकि हम वो कर दें। मोस्टली दोस्तों के तो तकरीबन आ गए हैं, कुछ दोस्तों के बकाया खड़े हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो सारे अपने ड्यूज़ जो है वो क्लियर करें। 29/6 को लाहौर के लिए कार्गो जाएगी और 30 को कराची की जाएगी और 1/7 को सियालकोट और गुजरांवाला में जाएगी और 2/7 को इस्लामाबाद के लिए निकलेगी। इस्लामाबाद की हमने लास्ट में लेट रखी है, इसलिए कि इस्लामाबाद में गाड़ी चाँद चढ़ने के बाद ही इंटर होने दी जाती है, वैसे नहीं होने देती। अगर चाँद कुर्बानी की ईद का चाँद ना आए नज़र, तो वो जानवर वगैरह गवर्नमेंट वहाँ पे पकड़ लेती है और फिर जानवर वापस भी नहीं देती, इसलिए करके हमने चाँद चढ़ने के बाद इसको रखा है। तो ये शेड्यूल है जी। बहुत शुक्रिया।